नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक उसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के आधार पर जानते हैं मनुष्य के किस कर्म के लिए कौन कौन सी सजा मिलती है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वो पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। दूसरा है बुजुर्गों का अपमान करने वाले। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिलती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक के आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। तीसरा, निर्दोष की हत्या करने वाले। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीव को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खाते हैं, उन्हें नरक में कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कढ़ाइयों में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। चौथा है स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक कि एक दूसरे के पैसे का उपयोग कर सके। ऐसे पति पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग को नरक में लोहे की गर्म सलाखों पर पीटा जाता है। पांचवा है गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता समान माना गया है। गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मारने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे की पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। छठा है जानवरों की बलि देने वाले लोग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धर्म कर्म की बातों पर ये भी कहा गया है कि जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच नोच कर खा जाते हैं। सातवां है दुष्कर्म करने वालों की सजा। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटे हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यमराज के दरबार में जीव के हर पाप कर्म के लिए दंड का प्रावधान है, उससे कोई बच नहीं सकता। इस वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।